जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो आज से पहले ना तो हमने आपको दिखाई, ना शायद हमारे इस देश के अंदर किसी और ने आपको दिखाई होगी। जी हाँ, आज हम आपको बता रहे हैं डॉक्टर दानवीर शास्त्री जी के बारे में, जो कि प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं गुरुग्राम के। इन्होंने एक पहल की है, एक बीड़ा उठाया है, जिसके तहत यह अपनी टीम के साथ जो आप अपने घर की मूर्तियां, भगवान की मूर्तियां निकाल करके पीपल के पेड़ के नीचे डाल देते हैं, उन्हें यह उठा करके उत्तर पूजा करा करके विधिवत उनका संस्कार करके उनको जो है रिसाइकिल करते हैं, या फिर जिस कार्य में वे यूज़ की जा सकते हैं उस कार्य में उनका यूज़ कराते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि दानवीर शास्त्री जी की यह पहल वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि आज से पहले पूरे भारतवर्ष में किसी ने भी इस पहल के बारे में सोचा तक नहीं था, करना तो दूर की बात है। दानवीर शास्त्री जी देख सकते हैं आप किस तरह से अपनी गाड़ी के अंदर भगवान की मूर्तियों को प्यार से उठा करके अपनी गाड़ी के अंदर रख रहे हैं, जिसे बाद में उचित पूजा संस्कार के बाद में संस्कार किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि दानवीर शास्त्री जी ने इस मुहिम के तहत एक नंबर जारी किया है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। यह नंबर आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, दोनों में दिखाई दे रहा होगा। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, इनकी टीम आपके पास में कांटेक्ट करके आपके घर से इन पुरानी मूर्तियों को, भगवान की जो ये पुरानी मूर्तियां हैं, फ़ोटो हैं, तस्वीर हैं, कार्ड्स हैं, वह आपके घर से कलेक्ट करेंगे और उनका उचित संस्कार भी कराएंगे। उनकी इस मुहिम में उनके साथ जुड़ने के लिए भी आप उन्हें इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दानवीर शास्त्री जी की यह पहल अजय भारत की तरफ से उनको सलाम है, क्योंकि यह पहल अपनी तरह से अनूठी है। किस तरह से आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि भगवान की मूर्तियां आप और हम शायद पीपल के नीचे इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि धार्मिक रीति रिवाज हम नहीं जानते हैं। हम सिर्फ भगवान को पूजना जानते हैं। पूजा के बाद में भगवान के साथ क्या करना चाहिए, वह रिवाज, वह रीति, वह संस्कार हम नहीं जानते हैं। देखिए किस तरह से एक छोटा सा बच्चा भी उनकी टीम में शामिल है, जो भगवान की मूर्तियों को बड़े प्यार से उठा रहा है। और इन प्यार से उठाने के दौरान भी मूर्तियों के साथ इतने सारे कीड़े कांटे होते हैं कि कई बार तो उन्हें डर रहता है कि कहीं उनके हाथ में किसी प्रकार से कोई जख्म ना हो जाए। कई बार यह जो मूर्तियां आप रखते हैं, कांच के शीशे टूटे हुए टुकड़े होते हैं, जिस कारण से उन्हें चोट लगने का भी भय रहता है। लेकिन फिर भी भय पर विजय प्राप्त करके डॉक्टर दानवीर शास्त्री अपने इस कार्य में निरंतर लगे हुए हैं पिछले काफ़ी समय से। और उनकी इस पहल को, सराहनीय पहल को अजय भारत की टीम की तरफ से दिल से सलाम है। आप उनसे जुड़िए, इस मुहिम में, इस मुहिम का हिस्सा बनिए। और यदि आप इस मुहिम का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, इस मुहिम में उनकी टीम में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो आप अपने घर से जो भगवान की मूर्तियां, भगवान की फ़ोटो या कार्ड फेंक देते हैं पीपल के नीचे जाकर के, वह फेंकने की बजाय इन्हें इनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आप विधिवत उनका संस्कार कराइए। आपकी जानकारी के लिए हम एक बात ज़रूर आपको बताना चाहेंगे, जो कि दानवीर शास्त्री जी ने भी हमें बताई, कि मूर्तियाँ जितनी पुरानी हो जाती हैं, भगवान का उसमें उतनी ही ज़्यादा शक्ति आ जाती है। क्योंकि पुरानी मूर्तियाँ, जितना अधिक हम उनसे प्रेम करते हैं, जितनी अधिक हम उनकी पूजा करते हैं, उनमें भगवान की शक्ति, भगवान की ताकत आ जाती है और उनकी शक्ति आपको मिलती है। डॉक्टर दानवीर शास्त्री यह सेवा फ्री में दे रहे हैं। इस सेवा के बदले वह आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। तो इस फ्री सेवा का आप लाभ उठाएं, पुण्य के भागी बने, पाप के भागी ना बने। उन्हें तुरंत कॉल लगाएं और उनके इस मुहिम का हिस्सा बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, आपका शुभ नाम बताइए और आज जो ये काम। मेरा नाम ब्रह्मानंद शास्त्री है। हमारे मित्र श्री दानवीर जी ने ये कार्य जो उठाया है बहुत बढ़िया है, बहुत उचित विचार है। क्योंकि सारी मूर्तियों को इकट्ठा करके प्रांगण में ले जाएंगे और इनकी पार्थिव पूजा कराएंगे। पूजा करा के इनको एक अच्छी जगह रहित करेंगे। अगर आपको ये मूर्ति वगैरह दान करनी है या मूर्ति वगैरह इनको देना है, तो हमारे
प्रिय मित्र श्री दानवीर जी से संपर्क करें। और आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि मूर्तियों को पीपल के नीचे की नाली के कहीं बाहर ना फेंकें और इनसे हमारे प्रिय मित्र से संपर्क करें श्री दानवीर जी से। धन्यवाद। आपका शुभ नाम बताइए और आज आपने जो ये कार्य करने का बीड़ा उठाया इसके बारे में बताइए, क्या ये कार्य किया जाएगा? नमस्कार जी, अजय भारत जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दरअसल में जब कई बार हम अपने मंदिर से पूजा करके आते हैं तो रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे मैंने देखा कि कई बहुत सारी मूर्तियाँ पड़ी हैं। वहाँ पर लोग उनको अच्छी तरीके से भी नहीं रखते, मतलब वो शब्द बहुत छोटा है, नहीं कहना चाहिए कि लोग वहाँ पर डाल के फेंक के जाते हैं, विसर्जन भी नहीं करते। तो मन बहुत दुखी है, मैंने कई जगह देखा है। तो फिर मैंने ऐसा विचार किया तो मैं जगह जगह से पीपल्स के नीचे से, नदियों के किनारे से, हमारे गुड़गांव में नहर है वहाँ पर मैंने बहुत सारी मूर्तियाँ देखी वहाँ से। तो मैं जगह जगह से उनको कलेक्ट करके और एक जगह एकत्रित कर रहा हूँ, इकट्ठी कर रहा हूँ और इनकी सबकी मैं उत्तर पूजा करने के उपरांत विधिवत इनको पंच तत्वों में स्क्रैप बना करके उनको पंच तत्वों में विलीन करते हैं। जैसे इसमें कैलेंडर है, ये हमारे आचार्य जी ने कोई मंदिर में छोड़ गया था तो बहुत ही भव्य माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति हमें दी है। तो इसके लिए हम करेंगे फ्रेम को और कांच को अलग करके और जो मूर्ति है इसको एक टब के अंदर में गंगा जल और जल हम डाल करके इसको पहले उसके अंदर में कुछ समय 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया जाएगा। तब ये गल जाएगी। गलने के बाद में उसको पानी में घोल करके या तो हम पौधों में दे देते हैं, पार्क में लगाते हैं और बहुत सारा जो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसको पूरी तरह गला करके मिट्टी बना करके और हम किसी सुरक्षित जगह उसको मिट्टी के अंदर में दबा देते हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जब भी आपके घर में कई बार ऐसी, मैं समझ सकता हूँ कि सभी लोगों की मजबूरी होती है, घर में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, मूर्ति खंडित हो जाती है जिसको घर में नहीं रखते हैं। ऐसे समय पर हो तो उसको उचित तरीके से उनको उत्तर पूजा करके या अपने एक टब के अंदर में पानी डालें और पहले गंगा जल लें, फिर पानी डालें और उसके बाद में उसके जो फोटो है कैलेंडर उसको निकाल करके रख दें। वो गल जाएगा, घोल करके अपने घर के जो पौधे हैं, गमले हैं, उनके अंदर में डाल दें। या मूर्तियां हैं, प्लास्टिक की मूर्तियां हैं तो उनको उचित तरीके से विसर्जन करें। जगह जगह पीपल के नीचे, पौधों के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे या किसी जल में जो हमारे पीने के योग्य है, जो नदियां आज खुद सर्वाइव कर रही हैं, उनमें विसर्जित ना करें। और यदि किसी को है तो मेरा एक नंबर है, मैं आपको नंबर दूंगा, प्लीज़ पीछे नीचे चलाना नंबर को। तो सिर्फ इसी काम के लिए मैंने रखा हुआ है नंबर। तो उसके ऊपर आप मैसेज कर दें, लोकेशन डाल दें तो मैं या मेरे भी कोई सहयोगी आपसे वो कलेक्ट करेंगे और उसको उचित तरीके से हम पूजा के लिए करेंगे। हमारा जो नंबर है वो 8383949681। इस नंबर पर प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप, कॉल, मैसेज के थ्रू सूचना दें। यदि आपके घर पर ऐसी मूर्तियाँ, तस्वीरें हैं या जैसे जागरण के मेरे एक मित्र ने मुझे दिए हैं कि उनके बहुत सारे कार्ड इकट्ठे हो रहे थे जिनके ऊपर भगवान की, खाटू श्याम की फोटो थी, मूर्ति थी, तो उनको भी हम ऐसे गला करके विधिवत उनका विसर्जन करते हैं। तो वो भी आप मुझे फ़ोन करके सूचना कर सकते हैं, मैसेज कर दें या कहीं आप पीपल के पेड़ के नीचे या कहीं गलत जगह पर ऐसे देखते हैं तो प्लीज़ सहयोग करें, मुझे बताएं और मैं उनको कलेक्ट करके उनको इकट्ठा करके विधिवत आदर के सत्कार और उनका फिर उत्तर पूजा करके हम उनको विसर्जन करेंगे। धन्यवाद। और अजय भारत जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरा इस कार्य के अंदर में साथ दिया। आज आप आए हैं और सभी लोगों को मैं पुनः सबको नमस्कार करता हूँ। आप गुड़गांव में तो ये कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो लोग गुड़गांव में नहीं है, हमारे चैनल के माध्यम से बाहर, विदेश से बाहर या फिर राज्य से बाहर भी आपको सुन रहे हैं, यदि उनके पास भी इस तरह से मूर्तियाँ आए तो वो अपने घर में, जैसे कि आपने बताया कि उनका गला करके उसको पौधों में पानी डाल सकते हैं या मिट्टी से जो विलीन कर सकते हैं। तो यदि प्लास्टिक की मूर्तियाँ हैं तो उनको क्या कर सकते हैं, उनको क्या किया जा सकता है, उनको जलाया जा सकता है या फिर क्या करेंगे? देखिए, जो प्लास्टिक की और खंडित मूर्तियाँ हैं, जो खंडित हो गई, उत्तर पूजा करने के बाद में उसके अंदर में सिर्फ वो एक प्रतिमा रह जाती है, बाकी उसके अंदर में जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है या उत्तर पूजा हो जाती है, हम विसर्जन कर देते हैं तो सिर्फ मिट्टी है। और मिट्टी को उसके उचित तरीके से, जैसे इंसान नहीं रहने के बाद में हमारा शरीर मिट्टी होता है, फिर भी हम उनको विधिवत एक संस्कार करते हैं। तो उनके लिए संस्कार होते हैं और उसके बाद में उत्तर संस्कार करने के बाद में, पूजा करने के बाद में उसको मूर्ति को दोबारा से रिस्टोर किया जा सकता है, उसको स्क्रैप बनाया जा सकता है, पूजा की जा सकती है,
और हमारे पास में भी ऐसी बहुत सारी प्लास्टिक के और मेटल की चीज़ें जो इकट्ठी हुई हैं जिनको हम किसी नदी में उसमें नहीं डाल सकते, जिससे पोल्यूशन फैलेगा, नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में हम उनको कोशिश करते हैं कि इकट्ठी हो जाती हैं जो, तो उनको रीयूज किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, और जो चीज़ को हम गत्ते को गला सकते हैं उसको गला करके मिट्टी में गलाया जाए। तो उसके लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले भगवान का विसर्जन करें, क्षमा मांगें और कहें कि भगवान जो आप इस विग्रह के अंदर में विराजमान थे, क्योंकि ये खंडित हो गया, तो अपने स्थान पर विराजमान हों और पुनः लोगों का उद्धार करें। ऐसी प्रार्थना करने के उपरांत विग्रह को विधिवत उसका संस्कार किया जा सकता है। पंडित जी, जैसे पूजन सामग्री होती है तो उसका विसर्जन लोगों को करना जरूरी रहता है, पर जैसे कि मैं इसको देख पा रही हूँ, इसका पोस्टर जो है बहुत ही अच्छा है आपने। हाँ, देखिए, कोई यदि जैसे कि मेरे पास में कुछ ऐसी मूर्तियाँ आई कि एक सज्जन को पसंद आई, वो उनको ले गया जी, उन्होंने पूजा की, मैंने उनका बड़ा धन्यवाद और आग्रह किया कि उन्होंने उनको स्वीकार किया। लोग उसमें भी कई बार गिफ्ट देते हैं, तो हमसे पूछते हैं, बहम करते हैं कि जी किसी ने गणेश जी गिफ्ट दे दिए हैं, इसने दिए, इनका हम क्या करें। हम उसमें कहते हैं कि घर में रखो, ये तो सौभाग्य है हमारा कि हमारे घर में परमात्मा चल के आए हैं, उन्होंने हमें चुना है हमारे घर में आने के लिए, तो पूजा करनी चाहिए। पर कई बार बहुत ज़्यादा यदि इकट्ठा हो जाता है और कई बार खंडित हो जाती है, व्यक्ति निकालना चाहते हैं, तो उनको विधिवत उनका संस्कार करें। उत्तर पूजा करना ही संस्कार होता है, उसके बाद वो मिट्टी रह जाती है। और ऐसी स्थिति नहीं बन जाती है तो आप मुझे सूचना करें, मैं आपको एक एड्रेस दूंगा, आप चला सकते हैं, उसके ऊपर कोरियर कर सकते हैं, अपने भेज सकते हैं किसी भी माध्यम से, या हमें बताएं तो हम उनसे वहाँ से कलेक्टिव कर सकते हैं जी। और इसके साथ साथ में जो हमारी पूजा, हाँ, जो आपने एक विशेष बात कही कि गुड़गामा में मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ जितना बन जाए, और बट तो यदि आप लोगों का साथ मिले तो ये पूरे भारतवर्ष के अंदर में इस अभियान को आप चला सकते हैं, आप क्योंकि मीडिया के बंदे हैं। और देखिए, सबसे ये तो चतुर्थ स्तंभ है और सबसे मजबूत स्तंभ है लोगों तक की सूचना को पहुंचाना, जागृति लाना। तो ये पूरे भारत में इसका अभियान चलाया जा सकता है जी। और करेंगे कि पूरे भारत में लोग आपके साथ जुड़े और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। अभी हम एक और सेवा स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे मंदिरों में देखा कि बहुत सारे श्रावण में, पर्व में, नवरात्रों में फूल, हम उन फूलों को भी इकट्ठा करके अपने पूरे बना करके दोबारा से उनकी एक अच्छी सुंदर धूप बत्ती बनाई जा सकती है, जो हमारे घर को भी पवित्र करेगी। उस धूप बत्ती का जो परमात्मा के चढ़े हुए फूल का प्रसाद है, हम घर में भी लगाएंगे तो हमारे घर के अंदर में सकारात्मक ऊर्जा वैसी प्रभावित हो जाएगी। तो उसके लिए भी हम कार्य शुरू कर रहे हैं, उसमें आपका सहयोग जरूर अवश्य पड़ेगा। और आप दोबारा से भी हमारे साथ में जुड़ें, फिर कभी आएँ अपना समय निकाल करके और लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ। धन्यवाद।